अब देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं यह कुआं। आप यहीं से अवलोकन करिए पहाड़ों। एक बार देखिए परत दर परत कैसे यह पुरानी चट्टानें हजारों हजार साल का प्रमाण दे रही हैं कि इस कुएं का निर्माण कैसे किया गया होगा। तो पता नहीं पुरातत्व विभाग कर क्या रहा है। यह मध्य प्रदेश का प्राण तत्व है। अगर आल्हा और उदल को समाप्त कर दिया जाए तो बुंदेलखंड का वजूद समाप्त हो जाएगा। यहीं से हनुमान जी चल कर के जाते थे आल्हा उदल के अखाड़े तक। बताते हैं कि आल्हा उदल के पैरों के निशान बनते थे, लेकिन इनके पैर के निशान नहीं बनते थे। संदेह हुआ और उसके बाद हनुमान जी के चरणों में लोग गिर पड़े। दिखाता हूँ आल्हा उदल का कुआं। सच में देखने पर लगेगा कि यह 11वीं-12वीं शताब्दी का है। इतना पुराना कुआं मैंने जीवन में नहीं देखा था। आपको भी उसका अवलोकन करा रहा हूँ। आल्हा और उदल ने अपने तालाब खोदा था स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए कुएं की खुदाई किया था और उस कुएं से पानी पीते थे। आल्हा और उदल ने यहाँ अखाड़े का निर्माण किया था, जिसे आप देख रहे हैं, जहाँ झंडे लगे हुए हैं। और यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है, यहाँ आल्हा की भी प्रतिमा है। यह जंगल चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, त्रिकूट पर्वतमालाओं से घिरा हुआ, त्रिकूट पर्वत का यह जंगल और झाड़ जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। तो अब हम चलते हैं आल्हा और उदल द्वारा खोदे गए कुएं को आपको दिखाते हैं। फिर हनुमान जी का वो स्थान भी हम दिखाएंगे जहाँ से हनुमान जी प्रकट होते थे और आल्हा उदल की कुश्ती देखने आते थे। आल्हा उदल उन्हें पहचान नहीं पाए। पहचान कैसे हुई वह भी बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं यह कुआं। आप यहीं से अवलोकन करिए पहाड़ों को काट काट करके और किस तरह से इस कुएं का निर्माण किया गया होगा। आप एक बार देखिए, ऐसा नहीं है कि चट्टानों को अलग अलग क्रमवार ऐसे सजा करके रखा गया है, ऐसा है नहीं। अब फिर उतरते हैं बैलेंस बना करके। एक बार देखिए परत दर परत कैसे यह पुरानी चट्टानें हजारों हजार साल का प्रमाण दे रही हैं कि इस कुएं का निर्माण कैसे किया गया होगा। यह कुआं आज की तारीख में काफ़ी भयावह लग रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस कुएं का जीर्णोद्धार कराए, पुनरुद्धार कराए और यहाँ बैरिकेटिंग करा करके दिखाए कि आल्हा उदल का कुआं कैसा था। अब देखिए दोस्तों, लोगों ने इसे में खा पी करके, और यह लोगों ने समझा होगा कि कूड़ेदान है या फिर जहाँ भी फेंके होंगे। देखिए उधर गिलासें हैं, कुछ पत्तल है, ऐसे ही आ करके। तो पता नहीं पुरातत्व विभाग कर क्या रहा है। यह मध्य प्रदेश का प्राण तत्व है। अगर आल्हा और उदल को समाप्त कर दिया जाए तो बुंदेलखंड का वजूद समाप्त हो जाएगा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में है और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में है। यह पलाश के हनुमान जी के उस स्थान को दिखाएंगे जहाँ से वो आते थे, आल्हा उदल का मल्ल युद्ध देखते थे, अखाड़े पर आते थे। मैं एनसीसी के बी सर्टिफिकेट की परीक्षा दे रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूछा दिशा का ज्ञान कैसे करते हैं। लोगों ने बताया था कंपास के द्वारा, और बताया था शंकर जी के मंदिर के द्वारा, यह भी बताया था ध्रुव तारे के द्वारा, और भी कुछ बताया गया था। हमने बताया था अखाड़े के द्वारा। उन्होंने कहा अखाड़े के द्वारा कैसे? तो हमने बताया कि जो बजरंगबली होते हैं, हनुमान जी जो अखाड़े के आराध्य होते हैं, जिनकी पूजा करके पहलवान मल्ल युद्ध करता है, वो हमेशा अखाड़े के पश्चिम तरफ होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पहलवान था, तो उसके जेहन में कुछ देर तक सोचता रहा। सोच करके वो अपने गांव के अखाड़े को देखा होगा और भी अखाड़ों को देखकर कहा, यार आपने तो मिलिट्री को एक नई चीज़ दे दिया है, कितना नंबर दे दें? बहरहाल आपने कहा जो आपकी इच्छा हो। तो यह है, अब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम यह पश्चिम दिशा है,
और हम हमारे पीठ की तरफ यह पूरब दिशा है और आगे हम नहीं जाएंगे। इस स्थान को एक पत्थर का पिंड बना करके इस स्थान को दर्शाया गया है। यहाँ एक ध्वज पताका भी लगी है, यहाँ एक त्रिशूल भी है। यहीं से हनुमान जी चल कर के जाते थे आल्हा उदल के अखाड़े तक। बताते हैं कि आल्हा उदल के पैरों के निशान बनते थे, लेकिन इनके पैर के निशान नहीं बनते थे। संदेह हुआ और उसके बाद हनुमान जी के चरणों में लोग गिर पड़े। हनुमान जी आल्हा उदल के आराध्य हैं। तो दोस्तों, यह जंगल आज भी प्रमाणित करते हैं कि यहाँ कभी इस प्रकार के योद्धाओं का निवास स्थान रहा होगा। मां शारदे यहाँ निश्चित ही यहाँ उनका आभा मंडल रहा होगा और यह जंगल आज भी इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसे मैं देख रहा हूँ। अब यह जंगल चारों तरफ से कूड़ा कचरा से भरा हुआ है, जिसको अगर संरक्षित और प्रतिष्ठापित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियाँ हम सबको कलंकित रूप में देखेंगी। मैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ, जो देखा उसे दिखाया और उनके संज्ञान में भी इसे लाऊंगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज मैहर में आल्हा उदल के अखाड़े, आल्हा उदल का कुआं, आल्हा उदल की प्रतिमा और आल्हा उदल के तालाब को दिखाया। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।